दोस्तों 1 फरवरी 2003 पूरी दुनिया की नजरें आसमान पर थी। नासा का कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी पर लौट रहा था। 7 एस्ट्रोनॉट उसमें बैठे थे और उनमें से एक नाम था कल्पना चावला। मिशन खत्म हो चुका था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक कम्युनिकेशन टूट गया और कुछ ही मिनटों पर आसमान में आग की लकीरें दिखाई देने लगी। क्या हुआ था उस दिन? क्या यह पायलट की गलती थी या नासा की लापरवाही? आज की वीडियो में हम समझेंगे कल्पना चावला की पूरी कहानी और कोलंबिया डिजास्टर का असली राज। 1 फरवरी 2003 सुबह 8:44 बजे कोलंबिया स्पेस शटल अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर चुका था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। नासा के कैप्कॉम चार्ले हॉमॉक एस्ट्रोनॉट से बात कर रहे थे, तभी टायर प्रेशर की वार्निंग दिखाई दी और मिशन कॉम्बैक्ट रिक हस्बैंड ने जवाब देते हुए शुरू किया रॉगर, लेकिन सेंटेंस पूरा होने से पहले कम्युनिकेशन टूट गया। नासा बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ मिनटों बाद टेक्सास के लोगों ने आसमान पे अजीब दृश्य देखा। एक जलती हुई चमकती लकीर जो कई टुकड़ों में टूट रही थी। कोलंबिया शटल टूट चुका था और सभी 7 एस्ट्रोनॉट की मौत हो चुकी थी। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 की करनाल हरियाणा में हुआ था। उनका परिवार पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से भारत आ गया था। घर में उन्हें मोंटू बुलाया जाता था, लेकिन स्कूल एडमिशन के समय उन्होंने खुद अपना नाम चुना, कल्पना, जिसका मतलब था इमेजिनेशन। कल्पना बचपन से ही आसमान में उड़ते जहाज देखकर फैसिनेट रहती थी। वह अपने पिता के साथ फ्लाइंग क्लब जाया करती थी, लेकिन 1960 के हरियाणा में लड़कियों के लिए एरोनॉटिक्स चुनना आसान नहीं था। लोग कहते थे ये लड़की क्या काम करेगी। कल्पना को कई लोगों ने रोका, टीचर, प्रोफेसर, यहाँ तक कि परिवार के भी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, फिर हायर स्टडी के लिए अमेरिका चली गई। कल्पना ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में मास्टर किया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की। 1988 में उन्होंने नासा एमएस रिसर्च सेंटर में काम शुरू किया। उनकी स्पेशलाइजेशन थी फ्लूइड डायनामिक्स। 1994 में नासा ने 4000 एप्लीकेंट्स में से सिर्फ 20 लोगों को चुना। उनमें से एक थी कल्पना चावला। 3 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद वह स्पेस जाने के लिए तैयार थी। 1997 में कल्पना पहली बार स्पेस गई। मिशन था STS-87 कोलंबिया मिशन। उन्होंने 250 से ज़्यादा अर्थ ऑर्बिट किया और 2 हफ्ते स्पेस में बिताए। वह पहली इंडियन ओरिजिन वुमन बनी जो स्पेस पहुंची। इस मिशन में कल्पना का काम था रोबोटिक आर्म में स्पार्टन सैटेलाइट को हैंडल करना, लेकिन सैटेलाइट कंट्रोल से बाहर चला गया। शुरुआत में लगा कि गलती कल्पना की थी, लेकिन बाद में नासा ने साफ किया गलती उनकी नहीं थी। 16 जनवरी 2003 कोलंबिया में फिर स्पेस के लिए लॉन्च हुआ। मिशन का नाम था STS-107। इसमें कुल 7 एस्ट्रोनॉट थे और 80 से ज़्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होने वाले थे। मिशन के दौरान माइक्रोग्रेविटी में फायर कैसे फैलती, कैंसर सेल्स कैसे ग्रो करते हैं, प्लांट और इंसेक्ट स्पेस में कैसे बिहेवियर करते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। यह मिशन साइंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। सबसे बड़ा सवाल, कोलंबिया क्रैश कैसे हुआ? असल में लॉन्च के सिर्फ 81 सेकंड बाद एक फॉर्म पीस टूटकर शटल के लेफ्ट विंग से टकराया। यह फॉर्म सिर्फ 750 ग्राम का था, लेकिन उसकी स्पीड लगभग 700 से 900 किलोमीटर पर आवर थी। सबसे शॉकिंग करने वाली बात, नासा के कुछ इंजीनियर्स को इस डैमेज का शक था। उन्होंने स्पाई सैटेलाइट से तस्वीरें लेने की रिक्वेस्ट ताकि डैमेज के चेक किया जा सके, लेकिन यह रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई। डैमेज की पूरी जांच नहीं हुई और मिशन अगले 16 दिनों तक चलता रहा। एस्ट्रोनॉट को कुछ भी नहीं पता था। वे सामान्य तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और आराम से मिशन पर लगे हुए थे। जब शटल अर्थ एटमॉस्फेयर में वापस आया तो उसी डैमेज वाले हिस्से में गर्म गैस अंदर घुसने लगी। थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो गया, टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ने लगा और लेफ्ट विंग टूटने लगा। 8:58 AM में वार्निंग साइन आने लगे। टायर प्रेशर रीडिंग गायब हो गई। कुछ ही सेकंड में पूरा शटल टूटने लगा और फिर कम्युनिकेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। 2008 की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अनुसार कैबिन प्रेशर अचानक खत्म हो गया था। साइंटिस्ट का मानना है एस्ट्रोनॉट कुछ ही सेकंड में अनकॉन्शियस हो गए। उन्हें हार्ट या एक्सप्लोसिव का दर्द महसूस हुआ। इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने कहा यह सिर्फ टेक्निकल फेलियर नहीं था, यह मैनेजमेंट फेलियर भी था, क्योंकि फॉर्म
स्ट्राइक्स पहले ही मिशन में हो चुका था, लेकिन नासा उन्हें नॉर्मल रिस्क मानने लगा था। नासा ने शटल प्रोग्राम 2.5 साल के लिए रोक दिया, फॉर्म डिज़ाइन बदला गया, सेफ्टी सिस्टम इंप्रूव किए गए और बाद में मिशन दोबारा शुरू हुआ। कल्पना चावला सिर्फ एस्ट्रोनॉट नहीं थी, वह इंस्पिरेशन थी। उन्होंने हजारों लड़कियों को साइंस और स्पेस के सपने देखने की हिम्मत दी। आज मार्स पर कोलंबिया मेमोरियल है और एक एस्ट्रॉयड का नाम भी रख दिया गया है, 51826 कल्पना चावला। दोस्तों, कल्पना चावला की कहानी हमें सिखाती है कि सपने छोटे शहरों में भी शुरू हो सकते हैं और आसमान तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन कोलंबिया डिजास्टर यह भी सिखाता है कि छोटी किसी लापरवाही भी स्पेस में जानलेवा बन सकती है। अब आपसे सवाल, अगर कल्पना चावला आज जिंदा होती तो क्या भारत का स्पेस प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ सकता था? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।